Hi friends, welcome to Cricket Caviar. My co-host Shikhar doesn't hold back. He wanted this Indian team to win 4-1, and that's why he's not been hosting these videos anymore because he's so baffled with the Indian approach. He's so baffled with that three-run rate. He's even complaining about Bumrah's inconsistency. And yes, that is true. And it's English Day again, England's Day, and I know we all prayed yesterday कि England India किसी तरह 350 पहुंच गई, but that wasn't enough because what baseball did today completely decimated India. And guys, I can already see a 4-1 from here. Shikhar, what are your thoughts on today's play? नहीं देख, बुमराह के बारे में तो आई एम नॉट एक्चुअली कंप्लेनिंग। बुमराह ठीक है यार। वो सी द मेन कंप्लेन आई हैव हैड इज विद द बैटर्स। ठीक है। एंड द थिंग इज दैट वी आर नॉट अ टीम विच कैन प्ले 150 ओवर्स। ये सबको पता है, सबको पता है, मतलब सब जान चुके हैं कि हम 150 ओवर्स खेलने वाली टीम नहीं है। बट स्टाइल दिखाना जरूरी है, थोड़ा अपना ऑरा दिखाना जरूरी है कि हम बकवास करेंगे, हम लीव करेंगे बॉल को। हम कल भी करी थी टॉस के टाइम पे बोला था कि आई थिंक इट्स अ गुड टॉस टू लूज, मुझे तो बैटिंग ही करना था, बेन स्टोक्स को पता नहीं क्या सोचता है, बोला था नहीं कल भी नहीं, गिल ने। लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ, प्रतीक फर्स्ट। सो आई विल से कि देखो, स्टाइल दिखाना इनका इनका मेन काम जीतना नहीं है, मैच जीतना। इंडियन टीम हम्म। का को मैच नहीं जीतना है। हम्म। इनका है कि हम अपना टेक्निकल एबिलिटीज दिखाएं, अवेयरनेस ऑफ ऑफ हम्म। स्टंप। केएल राहुल आ जाएगा हम्म। अवेयरनेस ऑफ ऑफ स्टंप दिखाने। भाई बेन डकेट एक बॉल लीव नहीं कर रहा है, भाई उसने एक बॉल लीव नहीं किया, मतलब ही कमिटेड टू एवरी शॉट आउटसाइड ऑफ स्टंप। पैड के बॉल पे ये लोग डिफेंड कर रहे हैं यार। लास्ट टेस्ट मैच में आपने वॉशिंगटन सुंदर का डिसमिसल देखा, हम्म। मतलब यार हम्म। आउटसाइड लेग स्टंप बॉल को वो कहां से निकाल के उसने जोफ्रा आर्चर को कॉट एंड बोल्ड करा दिया यार। हम्म। आउटसाइड, ये मिडिल स्टंप के बॉल को फ्लिक कर रहे हैं। जायसवाल आउट हो रहा है, स्लिप्स में कैच हो रहा है, भाई मिडिल स्टंप का बॉल, ये मिडिल स्टंप के बॉल को फ्लिक कर रहे हैं। दे मेड अंशुल कंबोज लुक लाइक अ क्लब बॉलर टुडे। ही या वाज मेड टू लुक सीरियसली। लाइक अ क्लब बॉलर। यार पैड्स पे, मतलब कि इवन इफ यू आर नॉट बॉलिंग ऑन पैड्स, यू आर बॉलिंग ऑन द मिडिल स्टंप, दे आर moving back and across the off stump and they are flicking it on the leg side. और जो बॉल ऑफ स्टंप के बाहर है, सो क्रॉली एंड डकेट हैव दिस क्लियर अप्रोच कि भाई हम एक दूसरे का मोमेंटम नहीं काटेंगे, हम मारेंगे, दोनों खुल के मारेंगे। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा क्रॉली ने टाइम लिया, बट इंडिया वाले तो भाई ये तो बैठ ही जाएंगे। मतलब यार शार्दुल हर बॉल पे सिंगल ले रहा है यार। पहले बॉल पे सिंगल लेके वॉशिंगटन को दे रहा है। वॉशिंगटन बोल रहा है नहीं, मैं अब 5 डॉट बॉल खेलूंगा, मैं 5 डॉट बॉल खेलूंगा, तू अगले बॉल पे फिर से मुझे सिंगल देना, फिर से मैं 5 डॉट बॉल खेलूंगा। मतलब ये तुम कैसे अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हो? क्या तुम मतलब कि पार्टनरशिप बैटिंग तुम्हें आती नहीं है? मतलब बस स्टाइल दिखाओ, जाके इंग्लैंड में स्टाइल दिखाओ कि हम ना टेक्निकली ये है वो है। अरे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है यार, 5 दिन का टेस्ट मैच है, इसमें रन फेस्ट चल रहा है, फ्लैट पिचेस है। जब तुम बॉलिंग करो तब टफ कंडीशन है, जब तुम बैटिंग करो तो टफ कंडीशन है। वाह, मतलब कि ये कंडीशंस और वेदर का तो मतलब ठीक है यार, आई डोंट। नाउ इट्स बीन 3 4 टेस्ट मैचेस। अब यार ये कंडीशंस और वेदर पे हम अपने आप को ये नहीं झूठला नहीं सकते, सहला नहीं सकते कि हाँ भाई कंडीशंस चेंज हो जा रहा है। यार कंडीशंस चेंज हो रहा है, तुम्हें ये कंडीशंस मिलते तो तुम भी वही अपना फट्टू बैटिंग करते रहते। तुम हंड्रेड वही परसेंट फट्टू बैटिंग करते रहते, अपना बॉल लीव कर रहे हैं, 50 बॉल लीव करेंगे, उसके बाद 1 रन मारेंगे। वही करते रहते ना तुम तो, तुम तो ये ऐसा खेलते नहीं तुम। अगर कंडीशंस तुम्हारे फेवर में भी होते, 123 ओवर तुमने एक्स्ट्रा खेल लिए सीरीज में, क्या घंटा उखड़ लिया तुमने 123 ओवर। अरे बहुत लोग, मिस्टर कार्तिक मुकम्मल आ गए थे कि बॉलर्स को हम टायर कर रहे हैं बेसबॉल में, क्या घंटा टायर कर रहे हैं? बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, Bryden Cards, they're playing 4 test matches. We have seen Pat Cummins during the 2023 Ashes played 6 test matches, including the WTC. एंड इनसे द एक अमाउंट तो ऑफ ओवर्स ही बोल्ड इन पाकिस्तान, पैट कमिंस, माय गॉड। एंड इनसे ये ये तो मतलब यार आकाशदीप 2 टेस्ट मैच के बाद इंजर्ड हो गया। बुमराह अपना अलग ही रॉयल्टी में है कि मैं तो 3 ही टेस्ट मैच खेल पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं खेल नहीं पाऊंगा। मतलब सबका अपना अपना चल रहा है, बस हाव भाव, बस 2 करोड़ 50 लाख रुपए ले लो हर साल, एडवर्टाइजर से खून चूस लो। और इनका कमिटमेंट देखो यार, मतलब यार बेन स्टोक्स जो
3 ओवर से अनफिट था बॉलिंग के लिए, वो 130 ओवर डाल चुका है यार सीरीज में, अनबिलीवेबल यार, फाइफर एंड इज लिया द यार हाईएस्ट आज, विकेट क्या टेकर। बॉल किया भाई, फाइफर मतलब अनबिलीवेबल, ही टोटली डिजर्व्स इट, ही हैज रीच्ड अ लेगेसी वेयर ही हैज 5 फाइफर्स एंड 10 सेंचुरीज, और इस क्लब में सिर्फ 4 ही क्रिकेटर्स है, गैरी सोबर्स, जैक कैलिस, उन लोगों के साथ जुड़ गया, इसका नाम है, अनबिलीवेबल, नहीं, व्हाट अ ही इज प्लेयर। कैरिंग दिस बॉलिंग अटैक ऑन हिज शोल्डर्स। मतलब तुम देखो यार, 130 ओवर कर रखा है यार उसने, मतलब वॉक्स हम्म कर रहा है, कार्स कर रहा है, एवरीवन इज टायर्ड, दे आल्सो वांट टू टेक रेस्ट ना, उनको भी उतना मतलब नहीं करना है, बट भाई दे आर कमिटेड टू विनिंग दिस सीरीज। Hmm. तुम I'll खाली only यार I'll only give नौटंकी kudos to दिखाओ। one Indian player, Shikhar here today. We have to Rishabh Pant. He showed a lot of heart today, coming out to play हम्म, in the condition that he is in, and you know he scored हाँ, those added valuable 15 runs for the team today, more than 15 in the partnership, but yeah, he moved 17 his. रन, So yeah, ही so एडेड hats off. 17 रन, एंड मैं उसमें भी थोड़ा मुझे कंप्लेन करना है Hmm. भाई। ऋषभ पंत ने मतलब अनबिलीवेबल किया, इसमें कोई आना डाउट नहीं बहुत है, बड़ी मतलब बात थी, कि आना। हम्म। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शोएब बशीर ने भी वैसे लास्ट टेस्ट मैच में किया था, हम्म। बट ऋषभ पंत का इंजरी जैसे कल दिख रहा था, हम्म। और मतलब वो पैर जैसे ब्लीड कर रहा था, वो बहुत बड़ी बात है कि वो आज आया और राइट पोजीशन पे आया। ऐसा नहीं हाँ। कि लास्ट में आ रहा है, हम्म। मतलब ऐसा नहीं, बट हम्म। मुझे लगता है अगर वो आ ही गया था तो ही शुड हैव जस्ट हम्म। गॉन, मतलब कि देयर वाज नो पॉइंट ऑफ फर्दर डैमेजिंग योर लेग, ही शुड हैव जस्ट हम्म। गॉन फॉर एवरी बॉल। जो मुझे लगा वो हाँ। बाद में ही गया जब वॉशिंगटन आउट हो गया, उसके हाँ। पहले वो भी मतलब वैसे नहीं खेला था। तो व्हाई डोंट यू जस्ट शेड योर दिस थिंग इनहिबिशंस एंड गो फॉर इट मैन। मतलब तुम कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हो इंग्लैंड का हम्म। यार, तुम कुछ नहीं उकड़, तुम इतने ज्यादा ओवर्स बैटिंग कर रहे हो, इतने ज्यादा हम्म। ओवर्स थका रहे हो, कोई नहीं थक रहा। 4 टेस्ट खेल रहे हैं उनके बॉलर्स यार, बट तुम 3 मैच हो किसको गए अभी थका तक, रहे हो? इन्होंने जेमी स्मिथ का अप्रोच किसी ने अप्लाई क्यों नहीं किया, लोअर लोअर बैटिंग ऑर्डर में, जडेजा, एनकेआर, वॉशिंगटन, ये कोई भी जेमी स्मिथ के अरे ये अप्रोच पे क्यों नहीं करने ही नहीं खेलते? देंगे इनको। आई आज थिंक इनका मैं कोच कोच के भी यहाँ पे मैं मतलब क्लास लेना चाहूंगा, कोच का भी पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे, वो क्यों नहीं देख रहा है, इस चीज को करेक्ट कर पा रहा है? नहीं, आज जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा शार्दुल ठाकुर वाज बैटिंग क्वाइट पॉजिटिवली। अब मतलब हम्म। यार पॉइंट वही है ना कि तुम, ठीक है वो रिलेटिव हर टू बॉल अदर पे सिंगल, बैट्समैन, रिलेटिव टू अदर हाँ वो बैट्समैन। मतलब अब यार एनकेआर मतलब ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मार के आया था, वो तो हम्म। 90 बॉल में 30 मार रहा था, उससे तो अच्छा ही खेला शार्दुल ने, भाई फोर्टी शार्दुल को वन तो रन मार इंग्लैंड में दिए। आपको 3 या 4 टेस्ट मैच खिलाने थे कम से कम, यहाँ मैं तो आई एम स्टिल थैंकफुल कि इसको कम बैक करने मिला, बट इनफैक्ट ही वाज एट हिज बॉलिंग आल्सो, आई थिंक ही बोल्ड वेल, मतलब उसने पैड्स पे कुछ हम्म। बॉलिंग नहीं किया। एक्सपेंसिव रहा, सब लोग ही एक्सपेंसिव रहे, बट उसने पैड पे कोई बॉल नहीं डाली। हम्म। थोड़ा अनलकी भी था मुझे लगा वहां पे, कुछ प्ले एंड मिसेस तो चल ही रहे थे एक और थोड़ी विद शॉकिंग बात क्रॉली ये एंड थी कि डकेट के। सिराज ने इतना कुछ किया है इस सीरीज में, उसको आज फर्स्ट चेंज बॉलर बना दिया, तो उस पे भी कुछ इंग्लिश कमेंटेटर्स अपसेट थे कि भाई सिराज को डिमोट कर रहे हो तुम एक डेब्यूटेंट के लिए, तो वो भी इंटरेस्टिंग था। हाँ मतलब ठीक है, आई गेस सिराज भी भाई 4 टेस्ट मैच खेल चुका है, ही ऑल्सो विल नॉट बॉल दैट मच इन दिस सीरीज, हम्म। क्योंकि वो भी बहुत टेस्ट मैचेस, वो भी मतलब कि वोक स्टोक्स और कार्स हम्म। के जितने ही टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं इस या सीरीज में, एंड ही बीन बॉलिंग अ लॉट, मतलब कि इंडिया की तरफ से मे बी वो पॉइंट आउटराइटली होगा। उसका हम्म। 120 ओवर उसने डाले हैं, बट तो शिखर यार, हु इसलिए वुड उसको हैव थॉट कि बेन स्टोक्स विल बी द बेस्ट बॉलर ऑफ दिस सीरीज मैन, लाइक अनबिलीवेबल यार, मतलब द एफर्ट्स ही नो इज नो पुटिंग एज अ बेन कैप्टन। स्टोक्स, देख, it was not the question if Ben Stokes is the best bowler of the series. It was the question was how much can Ben Stokes bowl. हम्म। That was the big question. And फर्स्ट टेस्ट में ही उसने बोला था कि यार मैं ना आई एम इन द बॉलिंग अटैक, मतलब कि मुझे याद है पहला टेस्ट का जब टॉस हुआ था तो वो बोला था हम्म। इट्स ब्राइडन कास, जॉश टंग, हम्म। शोएब बशीर एंड मी, उसने ऐसे हम्म। बोला था। यार दूसरी मैंने तो बात यही है सोचा था कि जैसे, 10 10 ओवर्स पर इनिंग्स मैक्स, मैंने तो यही सोचा था देख उसका, बट जितना वो एफर्ट डाल रहा हम्म, है पूरा एक प्रॉपर बॉलर की तरह, तो हैट्स भाई ऑफ टू। उसने 24 ओवर डाल दिए डे 5 में उस दिन, तो जब हम्म। जडेजा और वो बैटिंग करा था उस दिन 24 ओवर उस दिन डाल दिए उसने एक दिन में। और दूसरी बात है कि बहुत लोग, एक और चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा थ्रू दिस हम्म। वीडियो, की बहुत लोग बोलेंगे हम अनलकी हैं, टॉस नहीं जीत रहे हैं। हाँ। भाई शुभमन गिल हैज नो ब्लडी आइडिया व्हाट टू डू टू विन अ टॉस। इनफैक्ट हम्म। एक ही बार उसने बोला है कि आई वुड हैव आल्सो बोल्ड फर्स्ट, और उस बार हम्म। एक्चुअली बैटिंग करके जीत गए। तो हाँ, ही हैज सेकेंड नो टेस्ट में। क्लू सेकेंड टेस्ट में, और बाकी हाँ। टाइम उसने यही बोला है कि इट्स ए गुड टॉस टू लूज। ठीक है, तो टॉस ठीक है यार, अब कंडीशंस, हमारा लक थोड़ा खराब है, अब ऋषभ पंत को इंजरी नहीं होता, फॉर हम्म। एग्जांपल वो पार्टनरशिप इतना स्मूथ चल रहा था। इस ट्रैक पे ऋषभ पंत 70, 100 मारता था, हाँ, उसको कन्वर्ट करना आता है एक्चुअली बड़े स्कोर्स, अनलाइक केएल नहीं राहुल। लेकिन हम्म। वहां पे 72 रन का पार्टनरशिप हो गया था, मतलब
साई सुदर्शन और ऋषभ हाँ पंत वो का। बहुत आई ब्यूटीफुल थिंक इट वाज पार्टनरशिप द था। वेरी रॉन्ग टाइम फॉर हिम टू गेट इंजर्ड, हम्म। क्योंकि वो जैसे ही इंजर्ड हुआ उसके बाद एक और विकेट, जो नेक्स्ट विकेट था, जडेजा आई थिंक आउट हो गया, फिर उसके बाद हम्म। साई साई सुदर्शन भी आउट हो गया। नहीं, जडेजा तो आज आउट हुआ है, कल कोई और आउट हुआ था। तो फिर उसके बाद वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इंडिया के लिए वहां पे, बट ठीक है, अब वहां पे कंडीशंस। लंच के बाद कल 3 जो विकेट गिरे थे एक साथ, केएल राहुल, यशस्वी एंड गिल, वो 3 आउट हुए थे एक साथ। हम्म। एंड एब्सोल्युटली। और ये इंडिया का वियर्ड बैटिंग रहा है कुछ सेशंस में, जैसे कि हमने लास्ट टेस्ट मैच में भी देखा, फर्स्ट डिफेंसिव इनिंग्स में। अप्रोच ही इसका आंसर है यार। देख आज तो देख, इन लोगों का 50 रन का पार्टनरशिप हुआ हम्म। क्रॉली एंड डकेट का, लंच के बाद भाई कोहराम मचा दिया उन लोगों ने जो हम्म। बैटिंग किया, 5.5 रन इन हम्म। ओवर जा रहे थे। एंड सिमिलर इंडिया को भी कल बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था, 94 नो हम्म। लॉस हम भी थे उसके बाद, पर हम वही हम्म। टुक टुक करके खेल रहे थे, एक एज लग गया केएल राहुल का, सडनली 3 विकेट लूज हो गए। तो हम्म। कोई काउंटर अटैक करने के लिए भी नहीं है, और जो राइट। बैट्समैन को स्टार्ट मिलता है वो भी अग्रेसिव नहीं खेलता है उसके बाद, तो बहुत और उस प्रॉब्लम। सेशन में कितने 50 या 60 रन बने थे वो सिर्फ सेशन 60 में, रन बने थे, सेकंड से। जबकि फर्स्ट सेशन में उससे 4 रन बने थे, जो कि हाँ। नहीं होता है। हाँ। हाँ, 60 रन वो सेशन में बने। और तू देख ले, अगर थर्ड टेस्ट में दो सेशंस मिला के जब पंत रन आउट हो गया, विच हम्म। वाज द सो कॉल्ड टर्निंग पॉइंट ऑफ द सीरीज, तो उसके बाद भी दो सेशंस में 140 रन बने, 70 70 रन ऐसे कुछ हाँ। बने थे नेक्स्ट टू हाँ। सेशंस में। करेक्ट तो करेक्ट। ये जो वियर्ड प्ले है, जिसमें तुम एकदम सर्वाइवल मोड में चले गए हम्म। हो, बिल्कुल ही सर्वाइव करने के लिए खेल रहे हो, ऐसे तो तुम नहीं जीत पाओगे इस ऑपोजिशन और इस कंडीशंस में। हम्म। क्योंकि ये कंडीशंस चेंज होती रहेंगी, यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, थोड़ा बहुत हम्म। रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा ऐसे कंडीशंस में, पंत आप के अलावा नहीं कोई खेल कभी सकते भी हो। हमारा कोई भी सेशन में अच्छी रन रेट नहीं है अगर उसमें पंत नहीं हो तो, गिल का वो सेकंड टेस्ट में सेकंड इनिंग्स को छोड़ दे तो, बट अगर अदरवाइज हाँ। पंत के बिना कभी भी इंडिया का रन रेट अच्छा नहीं होता है। नहीं, वो एंड वो इनिंग्स ही निकाल दे तू, क्योंकि उसमें इंडिया 184 क्या हाँ, 180 रन की लीड में थी उसको ऑलरेडी। तो चाहिए ही वो तो है कि नो प्रेशर कंडीशन में मुझे खड़ा कर दो मैं बताता हूँ फिर। हाँ, उसको तो बस वही वो चाहिए, वो छोड़ स्टैट दे। पैडर इन साला। देख, सेकेंड टेस्ट में ये हुआ कि इंडिया ने 150 ओवर खेल लिया, मतलब कि गिल और देख, मैं जो तो कि शुरू वंस से ही इन बोला 10 रहा टाइम ही कि होगा, वो 1 in 10 टाइम्स ही होगा, वो स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती कि हम हर बार 150 ओवर्स खेल लेंगे, वो 1 in 10 टाइम्स ही होता है भाई। एग्जैक्टली आप हर बार नहीं कर पा रहे हो ये ना, आप ऐसा तो आप टीम नहीं हो कि आप रिपीटेडली वन कोई फिफ्टी भी ओवर्स टीम वर्ल्ड खेल रहे हो। क्रिकेट में नहीं कर पा रही है, आप पूरा ओवरऑल गेम का वो हाँ। देखो ना, इकोसिस्टम देखो, पूरा नहीं होता है ऐसा, आप मतलब क्यों ये स्ट्रेटेजी है यार। एग्जैक्टली। और मेरा ये था इस सीरीज के पहले कि इंडिया, मतलब मैंने ऑब्वियसली बोला था कि इंडिया जीतेगी, और मेरा ये था कि दिस विल बी अ फॉल्स इंडिकेटर, क्योंकि मुझे लगा था कि ये जीत कोई मायने नहीं रखेगी, बट हम्म। एक्चुअली इन्होंने अपने ट्रू पोटेंशियल पे ही खेला। हम्म। इन्होंने प्रेशर सिचुएशंस पे स्क्रू अप किया, हम्म। मतलब कि लक था, या जो भी बोलो, या अंपायर्स का बोलो, या कैचिंग बोलो, या रन आउट बोलो, मतलब कि सब कुछ कंबाइन करके इन्होंने, मतलब ऐसा, मतलब हगा है ना, मतलब हम्म। यार इन्होंने इतना ग्रैंड, मतलब यार इन्होंने बहुत गंदा गया यार, सीरियसली बहुत गंदा गया। बॉडी कर दिया यार इन्होंने हर बिल्कुल। प्रेशर सिचुएशन और में। भाई इंग्लैंड पूरे मतलब टाइम नीचे रहा है, पर जब भी उनको ऐसा हल्का सा एक अपॉर्चुनिटी मिला है उन्होंने दोनों हाथ से ग्रैब किया है, मतलब ये ही डिफरेंस है सीरीज का। मतलब ये सीरीज पे केस स्टडी करना चाहिए भाई, कि कैसे एक हम्म। कमजोर टीम ने जस्ट मोमेंट्स हम्म। मोमेंट्स जीत के पूरा सीरीज चेंज कर दिया। भाई मैं बता रहा हूँ ये इनएविटेबल है 4-1, जिस तरह से मतलब इंग्लैंड हाँ, कैश इन करती है की मोमेंट्स होना पे। ही चाहिए। मैं तो अब चाहता हूँ हम्म। कि 4-1 हो, और इंडिया अब WTC में प्रेशर में आए, ताकि हम्म। जो बाकी इजी सीरीज, इजी लुकिंग सीरीज आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका एट होम, हम्म। वो भी इनके लिए टफ हो जाए। वो उसमें भी ये सोचे यार हमें तो वाइट वॉश करना है, वाइट हम्म। वॉश करना है, और उस प्रेशर में और मिस्टेक्स हो, तब इनको लेसन मिलेगा कि ये थोड़ा इनके जो अग्रेसिव ब्रांड पॉलिसीज ऑफ हैं, क्रिकेट खेलेंगे। अब कुछ भी सिलेक्शन कर देते हैं यार, करुण नायर को, ठीक है यार, कुलदीप को खिलाएंगे। करुण करुण नायर, हाँ, कुलदीप को नहीं खिलाएंगे बात। हम्म। जडेजा द बिगेस्ट नॉन थ्रेट एवर को खिलाते रहेंगे, लेकिन कुलदीप को नहीं खिलाएंगे। जडेजा की सड़ी गली बैटिंग, वो साला 1 रन 1 ओवर में लेगा, वो हम स्टिक जडेजा करेंगे द उस पे। ओवरसीज वो पार्ट मैच टाइमर वैच। साला, उसने आज गलती से क्रॉली को आउट कर दिया। अबे वो ऐसे बीच में एक एक विकेट ले लेगा, उसका कुछ है नहीं, मतलब डॉसन भी ले लिया, वो डॉसन के लेवल का ही है, वो भी बॉलर, ठीक अरे है कमिंग बैक टू तो। डॉसन, डॉसन का पता है बैटिंग रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, तो कल इंडिया को दो मतलब की प्लेयर्स है जो लोअर ऑर्डर में मिलेंगे, एक वोक्स तो है ही और डॉसन भी। तो बिकॉज सिर्फ 122 रन बचे हैं कुछ शायद शिखर, तो मुझे लगता है इंग्लैंड डेफिनेटली लीड तो लेगा कल। अगर तो सोच कॉलैप्स भी हो जाए तो 150 फॉर 8 हम्म। कुछ हो सकता है कॉलैप्स, तब भी इनको लीड मिलेगा, बट मुझे लग रहा है आराम से 70-80 का लीड्स तो ये लेंगे, लेके जाएंगे, 220-2 है यार। नहीं, अगर ये पिच कल भी सनी रहा और ये पिच ऐसी रही, तो डेफिनेटली मुझे तो लगता है 100 रन का लीड
मिनिमम डिमांड होना चाहिए इंग्लिश सपोर्टर्स का, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो क्योंकि रूट हैज अभी सर्वाइव्ड द लास्ट आवर, सो ही कैन कैपिटलाइज जो टुमारो। रूट है, पोप इज ऑल्सो ड्यू फॉर अ बिग नॉक, बहुत दिन हो गए हैं हाँ। उसने भी। और 100 रन का लीड तो, और तूने जो बोला कि डॉसन, इनफैक्ट एक स्टैट है कि इंग्लैंड के जो लोअर फोर हैं उनका रन्स टोटल इंडिया के टॉप फोर से ज्यादा है। तो वो तो फर्स्ट क्लास रन्स जो है, फर्स्ट क्लास रन। तो अमेजिंगली बहुत एवरेज भी नहीं, नहीं एक्सपीरियंस है। रन्स, रन्स हाँ। रन्स एम- रन्स, तो फर्स्ट क्लास रन यार, ज्यादा है। देख प्रतीक, ये सारे सीरीज ना ऐसे होते हैं कि मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम्म। आपके पास जीतने का मौका था, 193 रन आपको चेस करना था, परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस थे। उस दिन हम्म। आपको 10 ओवर सरवाइव करना था, लेकिन उस दिन आपसे सरवाइव नहीं किया गया। 10 ओवर सब आउट हो गए, पंच ये वो करते करते सब आउट हो गए। तो उस दिन हम्म। 10 ओवर सरवाइव जब करना था, तब जब सर्वाइवल गेम खेलना था आपको, तब आप घंटा आपने किया सर्वाइवल गेम का। ठीक है, तो आज अभी जो नॉर्मल बैटिंग कंडीशन है फर्स्ट इनिंग्स में, उसमें सर्वाइवल गेम खेलते रहते हैं ये। अब थर्ड टेस्ट, फर्स्ट इनिंग्स में ये सर्वाइवल गेम खेलते हैं, जहां सेकंड इनिंग्स में सर्वाइवल गेम खेलना था वहां पे तो खेला नहीं गया कुछ। ठीक है, तो वहां पे और 193 चेस करना था, अनलिमिटेड ओवर्स थे साले, 100 ओवर पड़े हुए हैं, 193 रन चेस करना है, वहां सर्वाइवल गेम नहीं खेलना है, खेल और पाए, थर्ड टेस्ट सब में मुझे आउट हो याद है गए। जब एक टाइम पे हम लोग शायद 350 फॉर सिक्स थे, जस्ट 30 रन दूर थे टारगेट से, तब भी सर्वाइवल गेम चालू हो गया अचानक कोई से भी फेज में। नहीं वही है ना, मतलब यार तुम नॉर्मल क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हो अपना, मतलब कि और आज शिखर, मुझे फर्स्ट दो शार्दुल टेस्ट मैच में ठाकुर। फिर भी इंडिया 4 रन प्रति ओवर के करीब था। इस मैच में, लास्ट दो मैच में रन रेट बहुत कम हो गया। इस टेस्ट में जो स्पेशली कुछ ऐसा है नहीं पिच में डीमंस कि 3 की रन रेट पे बैटिंग की जाए, आराम से 4 रन पर ओवर में बैटिंग की जा सकती थी यहाँ पे। सेकेंड, ऑब्वियसली मतलब कि नहीं, थोड़ा था कल डिमंस, बट सेकेंड टेस्ट में तो इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की। एंड सेकेंड इनिंग्स में 5 का रन रेट से आउटलायर बैटिंग ही हो किया। गया अब वो मैच तो। वो तो, हाँ वो बहुत ही अलग एक था फिनोमिना। आई थिंक इंग्लैंड बॉलर्स भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बट हाँ थर्ड टेस्ट में मैं डेफिनेटली ब्लेम करूंगा। इवन हम्म। फर्स्ट टेस्ट में करुण नायर ने जो सडनली रिवर्स गियर मार दिया, हम्म। मतलब यार सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम ओ 300 तो रन के भाई लीड में थे। बहुत गंदा था वो। 300 रन के लीड में थे हम, 18 ऑफ 300 से 50, ज्यादा का टारगेट 50 थे। 54 जो इनिंग्स थी वो भाई बहुत वहां पे वो रिवर्स डिमोरलाइजिंग गियर थी। मारा करुण नायर ने, उसके बाद फिर आया। और मतलब एक और चीज इनका मैंने देखा, ये ना दो बैट्समैन, मतलब करुण नायर एक लीव करते हुए आउट हुआ थर्ड टेस्ट में, हम्म। और कल शुभमन गिल लीव करते हुए आउट हुए। हम्म। आज सेम चीज जो रूट ने, उसने क्या किया, उसने वही चीज था, बट उसने हाँ। प्ले कर दिया। अब हाँ। प्ले करने की वजह से जो इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ हो गया, हाँ। ही सर्वाइव बिकॉज ऑफ दैट्स बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंटेंट। ये तो गधे बस लीव ही कर रहे हैं, मतलब इनको पता नहीं है इन स्विंग आ रहा है, आउट स्विंग आ रहा है, कुछ पता नहीं है, पहले ही पैड वो खोल के बहुत खड़े हो इंटरेस्टिंग जाओ। कॉल था जिसको तू बोल रहा है। आई थिंक उसमें मुझे ये भी याद है कि स्लिप फील्डर कोई आके बुमराह को बोलता है कि भाई बैट लगा है, बट एक्चुअली बैट लगा भी नहीं था, पर वो थोड़ा हम्म। ऊपर जा रही थी आई थिंक ऑब्वियसली। और प्लस एम्पायर ऊपर। इंडिया को कभी साथ नहीं दे रहे इन कॉल्स में, वो एक डिसअपॉइंटिंग है। बिकॉज कल जो गिल का कॉल था ना, मुझे काफी आउटसाइड ऑफ लगा, पर वो एम्पायर ने बिकॉज इम्पैक्ट पे डिसीजन दे दिया, तो अब वो विकेट मिल गया नहीं नहीं, स्टोक्स को। गिल वॉज आउट ना, गिल तो हम्म। आउट था क्योंकि वो नहीं, बट नो अगर शॉट एम्पायर ऑफर्ड नहीं था। देता तो नहीं होता ना, फिर तो हो जाता ना कि एम्पायर ने इम्पैक्ट को कंसिडर नहीं किया तो। नहीं नहीं, वो आउट था, वो नो शॉट ऑफर्ड था, नो शॉट अच्छा, ऑफर्ड तो नो आउट शॉट ही होता ऑफर, है। ओके ओके उसमें समझ गई। उसमें नो इम्पैक्ट शॉट तो ऑफर्ड वही में तो, इम्पैक्ट का नहीं होता, करेक्ट, ओके। एग्जैक्टली तो जो रूट ने वही तो कर दिया वहां पे। हम्म। वो भी जो तू बोल रहा है, जो बैट लगा या पैड लगा, हाँ। मतलब वो जो डिस्कशन चल रहा था, वो एक्चुअली अगर नो शॉट ऑफर्ड होता, दैट्स मतलब जो एक्चुअली रूट ने वेरी गुड यार, बहुत। मैं थोड़ा अनक्लियर था इस रूल पे। तो अगर आप शोल्डर आर्म्स कर देते हो कंप्लीटली तो एम्पायर आपको आउट दे सकता है, मतलब भले इम्पैक्ट बाहर हो। गॉट इट। तो आप ऑब्वियसली आउट हो। ऑब्वियसली। हम्म। हाँ हाँ, तो करुण नायर भी ऐसे ही आउट हुआ था वो वाले पहले हम्म। टेस्ट मैच में, तो वैसे ही आउट नहीं, उसका शायद इम्पैक्ट इनसाइड था, बट हाँ, तो इनको हम्म। पता नहीं चल रहा है, बट ये इतना डिफेंसिव माइंडेड हो चुके हैं, इनको लीव ही करना है हर बॉल, तो ये ऐसे ही आउट हो रहे हैं, ये बैट से खेल ही नहीं रहे हैं, ये और तू मतलब फर्स्ट दो अपना टेस्ट में हथियार देखेगा तो डाल रहे गिल हैं। आते से ना थोड़ा रन स्कोरिंग के लिए सोच रहा था, वही उसका अच्छा अप्रोच है। ही इज अ प्रॉपर वनडे प्लेयर बेसिकली, देखा जाए तो उसका बेस्ट अभी फॉर्मेट वही है। तो वो जब वो ऐसे स्टार्ट करता है ना कि 30 बॉल में 20 बनाए शुरू में, तो अच्छा उसको मिल जाता है। अभी लास्ट दो मैचेस में क्या हो रहा है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव देयर, और उसकी वजह से वो एक अच्छा बॉल आ जा रहा है एंड ही हैज नो आंसर। वो तो टेक्निकल डेफिशिएंसी तो है थोड़ा। यार, अब क्रिकबज ने लिखा है कि ग्लेयर हो रहा था या क्या हो रहा था, अब हर बार यार तुम्हारे पास ही कुछ बहाना एक होता है एक्सक्यूज होता है कि भाई गिल तुम। के लिए, केएल और केएल के लिए हाँ हमेशा एक्सक्यूज होता है। हाँ, कि ग्लेयर हो रहा था। एंड केएल राहुल ने तो यार संजय मांजरेकर को बोला है जाके
कि दिस इज द बेस्ट बैटिंग पिच, और वहां पे वो 54 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। अब दिस इज द बेस्ट बैटिंग पिच है तो तू भाई मार ना, थोड़ा बहुत खेलना। जैसे तू थर्ड टेस्ट में एटलीस्ट खेल रहा था, हम्म। जब तक तूने अपने माइलस्टोन के चक्कर में ऋषभ पंत को रन आउट आउट नहीं कराया था, कराया था, हाँ। तब हाँ तक तो एटलीस्ट वो तू फर्स्ट अच्छा इनिंग्स खेला में था। अपना एक सेल्फिश 100 दे दिया कर टीम को, तो फायदा होता है उससे। अरे हाँ। ये सब माइलस्टोन के चक्कर में इन्होंने नैया ही डुबा दी भाई, सबको 100 बनाने। मुझे ना लंच के पहले 100 बनाना है ना, नहीं तो मेरी मेरी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा मेरी जिंदगी हम्म। में। मैं लंच के पहले 100 बनाना चाहता हूँ ना। मैं लंच खा नहीं पाऊंगा, खाना हजम नहीं हो पाएगा। मैं लंच के पहले अगर 100 नहीं बनाऊंगा, अटक जाएगी मेरे पेट में, इंस्टेंट टट्टी नहीं कर पाऊंगा, ये प्रॉब्लम है ना इनके साथ तो। हम्म। ये इनको बट यार अब माइलस्टोन्स मुझे लग रहा है अगर वॉशी सिर्फ 30 ही रन देगा आपको 100 बॉलों में, तो उससे अच्छा तो आप वो 30 रन को भूल के कुलदीप को खिलाओ। मतलब यहाँ मुझे लग रहा है स्कोप है स्पिनर के लिए अच्छा, थर्ड और फोर्थ इनिंग्स में। एंड एंड वॉशिंगटन सुंदर को अगर आप टॉप 3 में नहीं खिला रहे हो तो ऐसे अप्रोच के साथ, तो फिर कोई फायदा नहीं है, कोई भी पोजीशन में उसको नहीं खिलाना चाहिए। एंड ही इज बिन पुअर भाई विद रविचंद्रन अश्विन बैटिंग ने विद भी द कहा था टेल। कि जब करुण नायर को ड्रॉप कर रहे हो अगर, तो वॉशी को नंबर 3 पे चांस दो, उसने ये भी कहा था सेम जो साई सुदर्शन ने किया। वही उसका 60 और 150 हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो टॉप ऑर्डर में और विकेट्स हम्म गिर रहे थे दूसरे साइड से। पर जब वो हम्म लोअर ऑर्डर को जो एक्सपेक्टेशन होती है थोड़ा तेज रन्स बनाने की, वहां पे आके इतना स्लो इनिंग्स, वो बहुत प्रॉब्लम है यार। नहीं, वॉशिंगटन सुंदर हैज बीन पुअर सिंस ऑस्ट्रेलिया टूर, और उसके हम्म। पोजीशन के हिसाब से वो बैटिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब उस पोजीशन में यू नीड टू टेक सम रिस्क्स एंड ही हैज नॉट बीन डूइंग इट। प्लस ही हैज बीन नॉट इवन एनकरेजिंग अदर प्लेयर्स इन फ्रंट ऑफ हम्म। हिम टू टेक द रिस्क। जैसे शार्दुल आज ट्राई भी कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम हैप्पी हाउ शार्दुल ठाकुर एक्चुअली प्लेड टुडे। 41 रन उतने टाइम में तो नीतीश रेड्डी 20 रन भी नहीं 10 या बनना था 10 जैसे क्रॉस वो होता खेल है। रहा था। लास्ट मैच में तो 10 ही मतलब बनाया था इतने ऑनेस्टली टाइम में। लास्ट मैच में वॉशिंगटन, जडेजा और नीतीश रेड्डी जैसे खेले हैं तो उनको तो भाई ड्रॉप ही कर देना चाहिए भाई था। लास्ट मैच में बट एक्चुअली हमें पता है बट शार्दुल ठाकुर चाहिए था, क्योंकि कोई ऐसा चाहिए था जो फुल प्रेशर में आके एक 20 20 बना दे। एक्चुअली कितना कम फासला रह गया था लास्ट वही मैच में। वैसे ही जीता था पैट कमिंस ने लायन के साथ, वैसे ही जीता था, ऐसे ही जीता था लास्ट विकेट चेजर्स। 1.8 ये कुछ क्या रन रेट एक था एक हमारा रन, लास्ट मैच में, एक दो एक रन का। में टुक टुक करके एक एक रन लूंगा और मैं होप करूंगा कि मैं जीत जाऊंगा। अरे नहीं है तेरे पास गिफ्ट ऑफ टाइमिंग, मत बैटिंग कर यार तू, मतलब छोड़ दे भाई जडेजा। दो का वो रन भाई रेट सही। कुछ अब था इंडियन लास्ट फैंस मैच में। बुरा मान जाएंगे ना, वो इसी को ग्लोरीफाई, हमने फाइट दिया 193 के चेज में, हमने घंटा 170 बना के बहुत घंटा उखाड़ा, तो इसी में 190 वो में खुश फाइट दिया भाई, 400 थोड़ी ना था जो फाइट काउंट करेगा कोई इसमें। एक घंटा। ये तो इंडियन फैंस जिता देता तो मैं मान लेता ना, मैं मान लेता, मैं बोल देता ना, बस यही सब टुक टुक करके। पहले तो कोई बचा नहीं। और पंत क्या है यार, पंत शुड मतलब डंप गंभीर एंड जस्ट प्ले इज नेचुरल गेम, जस्ट ट्रस्ट हाँ। योर नेचुरल गेम, वो खेल, ये सब छोड़ दे भाई। जस्ट बी लाइक जेमी स्मिथ, लर्न फ्रॉम जेमी स्मिथ एटलीस्ट। हम्म। वो जैसे खेलता है वैसे ही खेल। हम्म। चलो कल आई मिलते हैं। और थिंक एक्चुअली दैट्स इट। जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक है, इसीलिए मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि कल कोलैप्स भी होना है ये लोग बीच में, दोनों में से एक जो फास्ट स्कोरिंग से इंडिया के स्कोर को तो डेफिनेटली पार करेंगे कल। इंडिया के लिए तो आई थिंक बेस्ट केस ये है कि इंग्लैंड 400 पे आउट हो जाए, 500 भी बन सकते हैं अभी भी। नहीं, इंग्लैंड शुड बरी इंडिया यार, इंग्लैंड शुड जैसा इंडिया ने एब्सोल्युटली सेकंड बरी। टेस्ट, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, इंडिया ने जैसे सेकंड टेस्ट में किया था, इसमें तो बरी कर देना चाहिए। 220 फॉर 2 इज ऑलरेडी अ बिग एडवांटेज, और हम्म। 358 का स्कोर तो अब छोटू सा लग रहा है, मतलब 130 कुछ बचा है है ही बस। नहीं। हम्म। ये एक सेशन में ही कल पहुंच जाएंगे उस स्कोर पे, और उसके बाद तो दे शुड जस्ट हैमर इंडिया भाई मजा टू आएगा हैरी सबमिशन। ब्रुक एंड जेमी स्मिथ का ऐसा कोई एंड विस्फोटक पार्टनरशिप एंड हो। 4-1 करो ये। टट्टी गिल को कैप्टनसी से हटाओ, ये मूविंग बॉल जैसे ही मिल गया तो इसकी सब आ गई। मैं तो बोला ही था ये फॉल्स भाई इंडिकेटर वेस्ट होगा इंडीज के इसी साथ भी में। कॉम्पिटिटिव सीरीज हो जाएगा हमारा एक, लेकिन मजे की बात भाई है। ये जैसे खेल रहे हैं और ये जैसे हग रहे हैं, मतलब प्रेशर सिचुएशंस में, आई थिंक मतलब अगर स्पाइसी पिच मिल गया वेस्ट इंडीज को, तो शमार भाई जोसेफ वेस्ट और इंडीज शुड जेडन एक्चुअली लुक कि न्यूजीलैंड ने कैसे स्पिन, अच्छा स्पिन अटैक लेके आओ भाई, वो है टैलेंट उनमें भी। वॉरिकल है वो उनका वाइस कैप्टन। वॉरिकन एंड वॉरिकल मोटी मोटी। कैन डू सम मैजिक आई थिंक। हम्म। अब तो यार सारी टीम्स को, इंडिया को एक मतलब कि एक मिड टेबल टीम जैसा दिखना चाहिए, और यस। उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये केएल राहुल वही वही 50 ही अपना निकाल पाता है पेट हम्म। से, उससे ज्यादा वही, मतलब वो 100 भी मारेगा तो इट विल बी लूजिंग कॉज 100। लूजिंग कॉज नॉक्स में सब चैंपियंस है, अपने सेल्फिश टीम कॉज में बुमराह तो के खेलते फाइफर्स नहीं भी है ये सब लोग। लूजिंग कॉज में ही आ रहे हैं। देख फाइफर का यू कांट इक्वेट अप फाइफर, मतलब बुमराह इज ट्राइंग हिज बेस्ट। अब यार उसमें इंटेंट की कमी नहीं है जैसे इनमें है, और मतलब ही इज स्टिल पिकिंग अप विकेट्स। अब बॉलर्स
नहीं, बोल्ड बट वोल्ड कई बार कर मैंने रहे देखा हैं। है, जब अच्छी सनी कंडीशंस होती है तो बुमराह भी थोड़ा ऐसा लाइट हो जाता है, उसका बॉलिंग भी। जैसे अभी जब डकेट अटैक पे था आज, तो उसका भी वो लाइन एंड लेंथ खराब हुआ था, बहुत सारे बॉल थे लेग स्टंप पे जो ही वाज इजीली फ्लिकिंग। एंड ही ऑल्सो डिडंट सी व्हाट आर्चर डिड। मतलब यार आर्चर तो हम्म। राउंड द विकेट स्टंप बोल्ड कर रहा है भाई पंच देनी आर्चर तो घुड़ियों मेरा से। फेवरेट बॉलर है अब, लेफ्टीज को भाई क्या बॉल डालता है यार, लेफ्ट हैंडर्स को आर्चर। एग्जैक्टली वो सारे लेफ्टीज को बोल्ड कर रहे हैं, तो तुम ओवर द विकेट क्यों कर रहे हो लेफ्टी को हम्म। यार, तुम भी राउंड द विकेट करो ना। तो वहां पे थोड़ा लैक ऑफ एप्लीकेशन था। बट ठीक है, अब जो है, अब आई थिंक द सीरीज इज डन एंड डस्टेड, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी नाउ, तो विल वॉच आई इट। थिंक आफ्टर 2-1 टुडेज जब प्ले, हो गया यस। तभी मुझे समझ आ गया, एक टाइट टेस्ट से मोमेंटम चेंज होते। और इनके नेगेटिव टेंटेटिव फाइनल वर्ड्स टू कंक्लूड, मैं ये बोलूंगा कि इंडियन टीम थोड़ा बहुत जो वो टेंटेटिवनेस नर्वसनेस के एरा से निकली थी, थैंक्स टू रोहित शर्मा, नाउ वी आर बैक इनटू इट, वी हैव बीन ड्रैग्ड बैक इनटू इट। और अगर इंग्लैंड को भी तुम, ये बेन स्टोक्स, ये एलिस्टर कुक की इंग्लैंड नहीं है, ये बेन स्टोक्स की इंग्लैंड है, इसको भी तुम नहीं हरा पा रहे हो, तो भाई तुम और कोई टीम क्या ही करोगे। तुम देखना, तुम सारे अवे सीरीज हारोगे, होम पे भी तुम स्ट्रगल करोगे। ऑस्ट्रेलिया जब आएगी, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, तो स्ट्रगल ही एवरीथिंग, इवन करोगे। चैलेंजर्स। तो डब्ल्यूटीसी तो भूल जाओ अपना वर्ड। होप करो कि ये टेंटेटिवनेस अब तुम्हारे वाइड बॉल गेम में पेनिट्रेट ना कर जाए, नहीं तो वो तुम्हारा T20 में भी अभिषेक शर्मा ऐसे ही हो जाएगा। ये गंभीर कॉमन लिंक है ना, वो वहां जाके इनका ज्ञान ना फैला दे राहुल का, तो वो भी हाँ, वहां पे ऐसे टी20 वर्ल्ड कप टेंटेटिव अगले नर्वस हो साल जाएगा। शुरुआत में ही है। आई वाज लुकिंग एट इट कि भाई बहुत हम्म। जल्दी आने वाला है टी20 वर्ल्ड कप। राइट, राइट। ठीक है, एनीवे थैंक्स दैट्स शिखर। इट फ्रॉम माय एंड। या या, कैच यू सून देन, बाय। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।